सही कहा है किसी ने कि जुबान, शब्द, मन और भावों पर जिसका पूरा अधिकार है, पन्नों में दुनिया की सैर कराने वाला वो लेखक 10 नावों का पतवार है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक में लेखिका सुश्री आराधना चौधरी द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में, उनके इतिहास, वास्तुकला, शिल्पकला, धारणा और मान्यता के बारे में बखूबी से दर्शाया गया है। उत्तराखंड का नाम ही देवभूमि है। वैसे यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर दिखने को मिलते हैं। यहाँ के हर मंदिरों का वैसा एक अपना अलग इतिहास है। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में लेखिका द्वारा अपनी इस पुस्तक में लिखा गया है। केदारनाथ मंदिर के बारे में हम सभी ने सुना है। केदारनाथ मंदिर की यदि बात करें तो यह मंदिर ज्योतिर्लिंग या ब्रह्मांडीय प्रकाश में से एक के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव का, जिसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्वयं आदि शंकराचार्य ने बनाया था। यह मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, जो अभी भी बहती है और तब से बारहमासी है। काफी लोग हमारे इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का हमारे इस पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षण में हम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। केदारनाथ भक्तों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है और उत्तराखंड के कई ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जो शिव के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में देखा जाता है। बागेश्वर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे उत्तराखंड का। बागेश्वर वह पवित्र स्थान है जहाँ कई मंदिर स्थित हैं, जैसे कि चंडिका मंदिर, जो भगवान शिव श्रीहरि मंदिर गौरी उद्यान को समर्पित है, जहाँ भगवान शिव की एक गुफा बनी है। त्योहार के दौरान मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जो आगंतुकों के लिए खुशी और शांति लाता है। हुरका, बौल, छोलिया और जुमला जैसे लोक नृत्य इस मंदिर में आयोजित किए जाते हैं, जो आंखों को मंत्रमुग्ध करते हैं। वहीं बागनाथ मंदिर की बात करें, बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप दो खूबसूरत नदियों सरयू और गोमती के विलय को देख सकते हैं, जो वास्तव में देखने के लिए एक अद्भुत स्थल है। बागेश्वर शहर का नाम बागनाथ भगवान के बागनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया। मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में नामित त्रिमूर्ति की शक्ति को समर्पित है, जो स्वयं भगवान शिव हैं। टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड यह पुस्तक अमेज़न में और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। इस पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बस कुछ ही क्षण में हम अपने इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। विशिष्ट अतिथि हैं श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं वेतन विसंगति समिति, सदस्य हैं राम मंदिर निर्माण समिति, सदस्य हैं यूसीसी कमेटी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति, और साथ में है श्री इंदु कुमार पांडे जी, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन। हमारे बीच में इस पुस्तक के पब्लिशर हैं निदेशक प्रभात प्रकाशन श्री प्रभात कुमार जी, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आगमन पर आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान से खड़े होकर और तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। वास्तव में उत्तराखंड राज्य अपनी कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, वीरों की भूमि भी उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। इसके साथ साथ मंदिरों के लिए पूरे विश्व भर में बहुत प्रख्यात है। यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर अपनी एक अलग रहस्यमय उनका इतिहास रहा है, और कुछ ऐसे मंदिर हैं जिन्हें लेखिका द्वारा अपने इस पुस्तक में उनको जगह मिली है। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको कुछ ऐसे इतिहास के बारे में कुछ अनसुने, अनकहे
मिथ्य के बारे में भी आपको पता चलेगा और एक धारणा जो हम गढ़वाल के लोगों में रहती है मंदिर के बारे में, पूजा के बारे में, मान्यताओं के बारे में, वो सभी आपको इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। और उत्तराखंड को शायद हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से और करीब से जान पाएंगे। हम अभी चर्चा कर रहे थे त्रियोगी नारायण मंदिर की। इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमावत या हिमवान की बेटी थी, हिमालय की पहचान। वह सती का पुनर्जन्म था जो शिव की पहली पत्नी थी, जिनके पिता ने शिव का अपमान किया था। पार्वती ने शुरू में अपनी सुंदरता से शिव को लुभाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में उन्होंने गौरी कुंड में कठोर तपस्या करके शिव को जीत लिया, जो कि त्रियोगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर है। त्रिकुणालय मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री गौरी कुंड मंदिर भी जाते हैं, जो कि साक्षात पार्वती को समर्पित है और केदारनाथ मंदिर के लिए ट्रैक का आधार शिविर है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव ने गुप्त काशी में पार्वती को प्रस्ताव दिया था, इससे पहले कि वे मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर स्थित छोटे से त्रियोगी नारायण गांव में शादी करें। और माना जाता है कि त्रियोगी नारायण को हिमावत की राजधानी माना जाता है। और इस मंदिर में पवित्र अग्नि की उपस्थिति देखी जा सकती है और अभी भी मंदिर के सामने एक सदा जलता हुआ कुंड, अग्नि कुंड जिसे हम कहते हैं, एक 4 कोनों में दिखाई देता है। त्रियोगी नारायण मंदिर केदारनाथ के मंदिर की स्थापत्य शैली से काफी मिलता जुलता है और इसीलिए यह मंदिर भी भक्तों को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। वर्तमान मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने स्वयं कराया था। आदि शंकराचार्य को उत्तराखंड क्षेत्र में कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु नारायण की 2 फुट की प्रतिमा है। साथ में धन की देवी लक्ष्मी और संगीत और सीखने की देवी सरस्वती भी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। मंदिर के सामने अनंत ज्योत वाला हवन कुंड शिव और पार्वती के विवाह का गवाह है। भक्त ज्योति में समिधा मतलब लकड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं और आशीर्वाद के रूप में राख एकत्र कर लेकर जाते हैं। ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर मंदिर के सामने दिव्य विवाह का सटीक स्थान माना जाता है। सरस्वती गंगा नामक एक जलधारा मंदिर के प्रांगण में उत्पन्न होती है। यह आसपास के सभी पवित्र तालाबों को भरता है। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड के तालाबों में पवित्र ये मंदिर है और उनके द्वारा स्वयं उठाए गए चित्र जो इस पुस्तक में आपको दिखते हैं, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से और कितने वर्षों की रिसर्च, कितने वर्षों का शोध लेखिका द्वारा किया गया इस पुस्तक को लिखने के लिए। क्योंकि माना जाता है कि काफ़ी, अगर किसी मंदिर की यदि बात कहें तो इतिहास होता है, लेकिन काफ़ी सारी मान्यताएं हैं जो अलग अलग लोग, पुराने लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं। लेकिन शोध के अनुसार उस चीज़ों को एक लेखन शैली में उतारना, वह एक बहुत बड़ा एक टास्क था जो कि लेखिका ने बड़े ही सहजता से अपने इस पुस्तक में उतारा है। और आपको बता दें कि जब आपको लिखने का जुनून हो और उसके साथ साथ आपको पता हो कि इसके बारे में हमें लिखना है, तो जो फोटोग्राफी मैम ने की है, अब आपको बता दें कि कोई मैम प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे इस पुस्तक में जो मंदिरों के आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं वो मैडम द्वारा ही लिए गए हैं। मैम खुद बहुत ही डायनेमिक रही है अपने कार्यकाल में एज एन IAS ऑफिसर, और उसके बाद अब लेखिका के रूप में भी ये जानी जाती हैं। और उत्तराखंड से इनका लगाव काफ़ी वर्षों पहले का है, जैसे मैंने प्रारंभ में आप सभी को अवगत कराया था। ये जिलाधिकारी नैनीताल रही है। पहले इनके पिताजी वहाँ पे थे, उसके बाद 30 वर्ष बाद उनकी बेटी वहाँ पे जिलाधिकारी रही। और वास्तव में हम तो ये मानते हैं कि महज एक संजोग है, या ये एक आई थिंक इट वाज प्री-डिस्टाइन्ड, और मैम ने बहुत बखूबी से यहाँ पे उत्तराखंड को स्टडी किया है
और ट्रैक, मैम बहुत फॉन्ड है, शी इज़ रियली फॉन्ड ऑफ ट्रैकिंग। और जब भी मैम को समय मिलता था भारत सरकार में, मैम जब उनकी पोस्टिंग थी हमारी लेखिका की, तो उसके बाद जब भी कुछ भी समय बचता था तो मैम उत्तराखंड आ जाती थी और यहाँ पे चाहे कुमाऊं मंडल की बात हो या गढ़वाल की या जौनसा की, तो स्वयं जाके भ्रमण करती थी, ट्रैक करती थी। और एक जुनून उनमें था कि यदि मान्यता है किसी मंदिर की तो ऐसा क्यों माना जाता है। तो आई थिंक वो जिज्ञासा उनके मन के अंदर थी। उन्होंने सोचा कि अब समय आ चुका है कि लोग अलग अलग भिन्न विषयों में पुस्तक लिखते हैं, तो क्यों नहीं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में, क्योंकि ये कहीं पे बहुत ये रेयर चीज़ है कि एक ही जगह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को भी कवर किया। तालियों के साथ, कीर्तन ध्वनि के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आज के लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम का औपचारिक रूप से प्रारंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना। दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। एक बार जोरदार तालियां। अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शत्रुघ्न सिंह जी को आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। श्री इंदु कुमार पांडे जी पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, श्री प्रभात कुमार जी निदेशक प्रभात प्रकाशन, कृपया अपना स्थान मंच पे आके ग्रहण करें। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। अनुरोध करूंगी लेखिका जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को तुलसी पौधा अर्पित करें। हमारे प्रकाशक, पुस्तक के प्रकाशक से अनुरोध है कि शॉल ओढ़ा के हमारे आज के मुख्य अतिथि अनुरोध करूंगी आराधना मैम से कि श्री शत्रुघ्न सिंह जी अध्यक्ष वेतन विसंगति समिति, सदस्य राम मंदिर निर्माण समिति, सदस्य यूसीसी कमेटी को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। अनुरोध करूंगी लेखिका महोदया से कि श्री इंदु कुमार पांडे जी पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन जी, उनका भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे मंचासीन महानुभावों का। मैं अनुरोध करूंगी पुस्तक के प्रकाशक से कि वे हमारे इस पुस्तक की लेखिका सुश्री आराधना जौहरी जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड की लेखिका सुश्री आराधना जौहरी को उनके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व मुख्य सचिव श्री आई.के. पांडे जी, श्री नपल च्याल जी, श्री शत्रुघ्न सिंह जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी जी, पूर्व महानिदेशक पुलिस श्री अनिल रतूरी जी, महानिदेशक पुलिस श्री अशोक कुमार जी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, नेशनल व लोकल मीडिया के सभी प्रतिनिधि, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मेरा परम सौभाग्य है कि इस पुस्तक का लोकार्पण उनके द्वारा ही किया जा रहा है। उत्तराखंड की पावन भूमि से मेरा जुड़ाव मेरे जीवन काल के लगभग शुरुआत से रहा है।
यहीं पर मैंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की जब मेरे पिताजी जिलाधिकारी नैनीताल थे। बाद में उन्होंने आयु कुमाऊं मंडल का भी कार्यभार ग्रहण किया। 30 वर्ष बाद मुझे स्वयं अवसर मिला जिलाधिकारी नैनीताल बनने का। एक IAS अधिकारी के सेवा काल में बहुत सी पोस्टिंग्स आती हैं और जाती हैं, लेकिन कुछ पोस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, और नैनीताल की पोस्टिंग मेरे लिए एक ऐसी पोस्टिंग रही है। ये पुस्तक लिखने का विचार मुझे तभी आया था जब मैंने देखा कि नेचर, एडवेंचर और ऐसे इश्यूज पर लोग बहुत किताबें लिख रहे हैं, बहुत रुचि ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के अभूतपूर्व मंदिरों पे बहुत ही कम लिखा गया है। तभी मैंने मन बनाया था कि इस धरोहर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अवश्य योगदान दूंगी। हालांकि डिफरेंट पोस्टिंग की व्यस्तता में समय नहीं मिला, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़ का एक समय आता है। ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही अद्भुत रही है। कई वर्ष पूर्व जब विदेश में मैं इंटरनेशनल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो मेरी गाड़ी पहाड़ से गिर गई और मुझे चोटें आई और मैं व्हीलचेयर में 3 महीने तक थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ठीक से चलूँगी, लीव अलोन पहाड़ों पे चढ़ूँ। और हमारे मंदिर या तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है और या फिर नदी के बगल में बिल्कुल नीचे। वैसे तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ यात्राएं अधिक मेमोरेबल रही हैं। ऐसा ही एक ट्रैक था मध्य महेश्वर का। उसमें करीब 15-20 किलोमीटर की ऊपर खड़ी चढ़ाई थी और उसके बाद फिर उतना ही डिस्टेंस वापस आना था। हम लोग ने थोड़ा सा मिसटाइम कर दिया और रिजल्ट उसका ये था कि रात के टाइम हम जंगल में पैदल जा रहे थे और उसी समय लेपर्ड महोदय ने भी हमने सामने से दर्शन दिए। उसके बाद तो थकान वगैरह सब गायब हो गई और हम लोग मध्य पर उड़ते हुए पहुंचे। मैं ये कह सकती हूँ द जर्नी वॉज एज ब्यूटिफुल एज द डेस्टिनेशन। मेरा ये सफ़र उतना ही सुंदर था जितनी मंजिल थी। इस पुस्तक में मैंने 800 से 1000 मंदिरों को कवर किया है, विस्तार से कुछ को और कई को मैंने सूचीबद्ध किया है, इस उम्मीद से कि यदि कोई इस कार्य में रुचि लेता है तो इसको और आगे बढ़ा सकता है। मैंने इन मंदिरों के आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, लोक गाथाएं, माइथोलॉजी और उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के दृष्टिकोण से विवरण दिए हैं। हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है। फॉर एग्जाम्पल स्कंद पुराण के केदारखंड और मानस खंड में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का वर्णन है। इतना विस्मयकारी लगता है कि इन गाथाओं को वास्तव में जाके महसूस करना और ऐसे मंदिरों तक पहुंचना जहां हमारी माइथोलॉजी की इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं प्ले आउट की हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रियुगी नारायण, जहां पर शंकर भगवान और मां पार्वती का दैविक विवाह हुआ, या वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान हर्षिल में पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गए, इसीलिए हरिशिला नाम है। वस्तुतः यहाँ की भूमि हमारी माइथोलॉजी की ऐसी अनेक मुख्य घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। मैंने कई घटनाओं को इस पुस्तक में कैप्चर करने की कोशिश की है। इस दौरान मैंने स्कंद पुराण भी पढ़ी और वर्तमान में इस विषय में PhD भी कर रही हूँ। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है, जो अभी भी कम टैप हुआ है। अभी तो केवल अधिकांश लोग चार धाम जाते हैं और जागेश्वर धाम जाते हैं, लेकिन कितने और रिलीजियस सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे शिव भक्तों के लिए पंच केदार या पंच बद्री विष्णु भक्तों के लिए, या शक्ति की पीठें जैसे पूर्णागिरी, दूनागिरी, हाटकालिका, वाराही देवी। मेरे विचार से कम 7-8 सर्किट हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारा रिलीजियस टूरिज्म और बढ़े। इस पुस्तक में मैंने जनपदवार विवरण करने के बजाय डेटी वाइज लिखा है, जिससे कि हर चैप्टर में एक रिलीजियस सर्किट बन सकता है। मेरी आशा है कि इस पुस्तक से शोधकर्ताओं और संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी, हमारे इतिहास को और गहराई से अध्ययन करने की और उसको प्रकाश में लाने की। मुझे खुशी है कि आज कई वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। उनसे मेरा यह आग्रह है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरी यह भी कामना है कि पाठकों को इसे पढ़ने में उतना ही आनंद आए जितना मुझे लिखने में आया।
मेरा कोई भी वक्तव्य इस अवसर पर पूर्ण नहीं होगा यदि मैं कुछ अधिकारियों का उल्लेख न करूं जिनसे मुझे बहुत अधिक सहायता मिली है। श्री एन रविशंकर, पूर्व मुख्य सचिव और मेरे बैचमेट, जो किसी कारणवश उनके यहाँ डेथ हो गई, नहीं आ पाए आज, उन्होंने आरंभ से ही मेरा योगदान किया। सुश्री राधा रतूड़ी जी, उन्होंने मेरे काम को फैसिलिटेट भी किया और उनके बिना तो संभवतः मैं ये पुस्तक लिख ही नहीं पाती। श्री दिलीप जावलकर उस समय टूरिज्म का कार्य देख रहे थे, उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की। इसके अतिरिक्त कुछ जिलाधिकारीगण जैसे श्री आशीष चौहान, वो लोग आ नहीं पाए हैं बरसात की वजह से, कह तो रहे थे बहुत इच्छा है आने की। श्री सी रविशंकर यहाँ हैं, श्रीमती सोनिका, श्रीमती स्वाति भदौरिया और श्री नितिन भदौरिया, श्री विजय जोगदंडे, श्री नरेंद्र भंडारी और सुश्री वीना भट्ट, डायरेक्टर कल्चर, इन्होंने मेरी बहुत सहायता की और सुदूर पर्वतीय और वन के इलाकों में मेरा जाना संभव कराया। इन सब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका पुनः बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने समय देकर इस पुस्तक को एक विजिबिलिटी और एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया। मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों को और सभी गणमान्य अतिथियों को, अपने पब्लिशर को और प्रेस के मेंबर्स को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे आज आए और मेरा उत्साहवर्धन किया। अब समय हो चला है बियॉन्ड द मिस्टी वेल्स द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लोकार्पण का। अनुरोध करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से एवं मंचासीन महानुभावों से कि वे बियॉन्ड द मिस्टी वेल द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का लोकार्पण करें। तालियों के साथ हम इस क्षण को ऐतिहासिक बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जो कि स्वयं में महिला शक्ति की मिसाल है। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे उत्तराखंड शासन की अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, लेखिका सुश्री आराधना जौहरी जी, मंच पर आसीन श्री पांडे जी, श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सेवानिवृत्त अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित आमंत्रित अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, फिर भी आपने इस सुंदर पुस्तिका का यहाँ लोकार्पण किया और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही शुभ संदेश है क्योंकि इस देवभूमि की आत्मा इसके मंदिरों में बसती है। और जो आराधना मैम ने जो पुस्तक लिखी है वो भी पूरे दिल और आत्मा से लिखी है क्योंकि मैम के पुस्तक लिखने का जो सफ़र शुरू हुआ था तब से मैम ने मुझसे संपर्क किया था और फिर जहाँ भी जिस ज़िले में मैम जाती थी वहाँ पे मंदिरों को विज़िट करने के लिए वहाँ के ज़िलाधिकारी इत्यादि से मैं फ़ोन पे बताती थी कि मैम आ रही हैं, रिसर्च कर रही हैं मंदिर के लिए। प्रातः से ही इंद्रदेव ने अपना पूरा आशीर्वाद बरसाया है हम लोगों के ऊपर और इस कार्यक्रम के ऊपर। और जैसा मैम को मैंने सुबह भी कहा था कि मैम आपका कार्यक्रम बहुत ही ब्लेस्ड होगा और पूरा आशीर्वाद सारे देवों का, सारे मंदिरों का आशीर्वाद आज हमारे साथ है और मैं पुनः मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अब समय बहुत कम है, नहीं तो मैं बहुत बोलती आज, लेकिन आज हम उनके पास समय नहीं है और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सरप्राइज है यहाँ पे, तो मैं कंचन से रिक्वेस्ट करूँगी कि मिस्टर रविशंकर का मैसेज पढ़ के सुनाएंगे क्योंकि वो आज आ नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपना मैसेज भेजा। So, उनका मैसेज है Beyond the Misty Veil is the labor of love of the author. Miss Aradhana Jauhari has engaged in research into temples and travels to many temples to engage in discussion with locals to understand the ethos of the place. Her collection of photographs is a veritable pictorial exhibition. Her passion for her work is infectious. I recommend her book to all institutions of Uttarakhand and tourists to the state. Thank you. सत्य
सत्य, सहजता, कर्मठता, निष्ठा जिनके पर्याय कहे जा सकते हैं, तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे एक उम्दा लेखक और पूर्व डीजीपी उत्तराखंड श्री अनिल रतूड़ी जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन महानुभाव और आज की इस कार्यक्रम की नायिका सुश्री आराधना जौहरी जी, जिन्होंने एक बहुत ही भागीरथी प्रयास करके एक इस प्रकार की यात्रा करी है जो ऐसे उद्देश्य में है जिसको समेटना वाकई में कागज में बहुत कठिन है। मैं सर्वप्रथम सुश्री आराधना जौहरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा और लिखा और उसको एग्जीक्यूट करके हमारे समक्ष सबके रखा दुनिया के। उत्तराखंड के लिए ये बहुत विशेष महत्व है इस बात का। हम लोग सब अवगत हैं। अभी मैं देख रहा था कुमार संभव का आपका इसमें कोटेशन भी है जिसमें हिमालय का वर्णन है और भारत का जो कालिदास जी ने जो लिखा था, जिसमें नीचे समुद्र है और ऊपर जो हिमालय के पर्वत नागाधिराज हैं। और इसी प्रकार कालिदास जी ने मेघदूत में भी उनका यहीं का कैलाश की तरफ ही वो मेघ जो है आता है। उत्तराखंड हिमालय का वो अंश है। अगर जो हम देखें कहाँ सुलेमान माउंटेन्स हैं, बिल्कुल उत्तर नॉर्थ वेस्ट में जो सब कॉन्टिनेंट के उधर अराकन तक नीचे जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि देवभूमि का ये जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसी को हम इतना महत्व हमारे सनातन जो संस्कृति है, टाइमलेस जो संस्कृति है वो देती है। यदि हम देखें भारत के मंदिर तो पूरे देश में फैले हुए हैं, दुनिया में फैले हुए हैं जो हमारी संस्कृति के मंदिर हैं और हर जगह बहुत आस्था है। लेकिन अगर जो हम ये देखें कि भारतीय चीज का वो कहाँ है, जो आस्था का सनातन का वो है जो उद्गम है, वो हमारे एक प्रकार से उत्तराखंड में है। उसका कारण क्या है कि हमारी संस्कृति जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल की जो जहां गंगा बहती है उसके साथ जुड़ी हुई है। शायद अगर जो एक चीज हम ढूंढे, अगर जो गंगा ना होती तो शायद ये संस्कृति ना होती। और गंगा की जो संस्कृति हमारी घाटियों में बैठी हुई है, जो कि पूरे कलकत्ता तक, पूरे बे ऑफ बंगाल तक जाती है, जहां आपके रास्ते में सारे हमारे जो प्राचीन आस्थाएं के स्थल हैं सब उसी जगह है। तो अगर जो हम कहें वो जगह इसके पालना थी तो ये उसका उद्गम जन्म का स्थान है, जहां उत्तराखंड से ये गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री से। और शायद यही कारण है कि हमारे स्कंद पुराण अभी आप बता रही थी, उसमें मानस खंड और केदार खंड है और कैलाश का भी यही आस्था की जगह है जहां शिव जी का जो स्थान था। तो ऐसे जगह जहां हर पत्थर जो है, आपने मैं देख रहा था पुस्तक का सरसरी तौर पर, एक प्रकार से पत्थर में जो कविता है वो बोल रही है हर जगह मंदिरों में। तो ये एक हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि वैसे तो पूर्व में हमारे शास्त्रों में ये संस्कृत में बहुत लिखा हुआ है और हमारे प्रचलन में सब इस मंदिरों में आस्था के लिए आते भी हैं, लेकिन जो संसार है खासतौर से पश्चिम है और जहां आज महत्व है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी में अभी एक गैप है, संस्कृत का जो जानकारी है हमारी संस्कृति की या हमारे क्षेत्र की, वो पश्चिम में बहुत कम है। और बाहर से जो लोग आते हैं और दुनिया जो आएगी उसके लिए बहुत अच्छा आपने एक माध्यम बनाया है। ये एक बहुत भागीरथी प्रयास है और मेरे ख्याल से इससे न केवल उत्तराखंड, न केवल भारत, बल्कि विश्व में हमारी इस उद्गम स्थल के जो पत्थरों में हमारी आस्था, जो मंदिरों में हमारे देव स्थल हैं, उनके बारे में जानकारी होगी। मैं आपको इस अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप और पुस्तकें लिखें और ये जो पुस्तक लिखी है इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शत्रुघ्न सिंह जी को। आपको बता दें कि ये अध्यक्ष हैं वेतन विसंगति समिति के, सदस्य हैं राम मंदिर निर्माण समिति और सदस्य हैं यूसीसी कमेटी। तो तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री शत्रुघ्न सिंह।
माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन और सामने बैठे अतिथिगण, आज के इस आयोजन में सबसे पहले तो मैं लेखिका आराधना जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो भी प्रस्तुतिकरण किया उसके अनुसार पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि उत्तराखंड के मंदिरों को सबके सामने प्रस्तुत करने का बड़ा ही अच्छा प्रयास किया है। जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है। माँ की उंगली पकड़कर मंदिरों की यात्रा करना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना, शंख ध्वनि सुनना। इन्होंने लिखा है मिस्टी रेल। वस्तुतः जब बचपन की याद आती है तो माँ हाथ में थाली लिए मंदिर जाती थी और उनकी उंगली पकड़ के हम लोग मंदिर जाते थे, तो ऐसा लगता था एक जीना सा आवरण है जानकारी का, जिसके उसके दूसरी तरफ कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, कोई बहुत ही प्यारी सी चीज़, कोई बहुत ही श्लाघनीय चीज़ सामने है जिसका हम दर्शन करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें रहस्य में गुथी हुई होती थी, क्योंकि मंदिरों में हमारे यहाँ के जो मंदिर होते हैं वो उस समय के उस कालखंड का जीता जागता स्वरूप होते हैं। एक्चुअली मंदिरों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो मंदिरों के माध्यम से हम उस समय की, जब मंदिर बनाए गए होंगे, उस समय के स्थापत्य कला, उस समय का कल्चर, उस समय की सोच का एक प्रतिबिंब देखते हैं उसमें, अगर हम ध्यानपूर्वक हर मंदिर को विजिट करें तो वो हमेशा लगता था कि एक रहस्यमय सी चीज़ है। और तरह तरह की कहानियाँ हमारे जो मिथक हैं या हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें इतने सारे देवी देवता और हर का एक अलग उसका महत्व, उसको समझाने वाला कौन होता था। तो माता तो मंदिर दिखा देती थी, बाद में आके पिता को हम लोग पकड़ते थे कि जरा बताइए ये वाली क्या चीज़ थी, ये वाली क्या चीज़ थी। तो उस समय का सारा एक चित्र सामने आता था। उस चित्र के माध्यम से आपने जो पुस्तक लिखी है, मैं श्योर हूँ कि उत्तराखंड का इतिहास का एक प्रतिबिंब होगा इस पुस्तक में, क्योंकि उस समय, जैसा मैं बता रहा था, उस समय के कल्चर की, उस समय की स्थापत्य कला का एक प्रतिबिंब इसमें अवश्य झलक रहा होगा। जैसे अखबारों के बारे में कहा जाता है, यदि किसी अखबार वालों के पास चले जाएं और उसके पुराने अखबार अगर आप पढ़ा करें, 1947 के आसपास के अखबार अगर आप पढ़ें, तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या थी, देश क्या सोच रहा था, सबका एक प्रतिबिंब सामने आता है। उसी प्रकार से मंदिरों के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो उस हमारे पुरातन कालखंड का एक प्रतिबिंब हमारे सामने आता है। आपने मिस्ट की बात की है, आज राधा जी ने बताया, मौसम भी बड़ा जीना जाना मिस्टी सा मौसम है। इन्होंने बताया कि इनके पिता, ये हमें पता है कि इनके पिता डीएम नैनीताल हुआ करते थे, उसके 30 वर्ष बाद आप डीएम नैनीताल बनी, और उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके लगभग 30 साल बाद आज इस पुस्तक का विमोचन है। आराधना जी को मैं पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ। इनके अंदर ऊर्जा का जो स्रोत है उसको देख के जलन होती है। अभी आप देखेंगे बच्ची की तरह जो ऊर्जा प्रस्फुटित होती है इनके अंदर से, वो बरकरार रही है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोगों को केस उड़ गए, चेहरा गंभीर हो गया, बुढ़े से कुछ दिखने लगे। इनके अंदर देखिए वो बबली चीज, वो बचपना, वो बच्ची अभी इनके अंदर मौजूद है। इसी का नतीजा है कि इस उम्र में ये पुस्तक लिख रही है, जिस उम्र में हम लोग बाकी चीजें सोचने लगते हैं और पता नहीं आगे भी क्या करने वाली है, क्योंकि इनके 30 साल का साइकिल बड़ा खतरनाक है। मैं इनको पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिन मंदिरों को इन्होंने अभी कवर नहीं किया होगा, क्योंकि उत्तराखंड के तो गली गली में हर घर के बगल में मंदिर है और हर की एक एक कहानी है, तो उसको समेटना एक पुस्तक के रूप में असंभव सा काम है। तो जिसे इन्होंने छोड़ दिया होगा उस पर ये कल से काम प्रारंभ करेंगी और एक पुस्तक का नया वर्जन लेके आएंगी, जिसको कवर नहीं किया होगा वो सारी मंदिरें कवर करके हमें हमारे मंदिरों के बारे में बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य में आप इस प्रकार की पुस्तक लिखते रहें, इसकी कामना के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आमंत्रित करना चाहूंगी श्री इंदु कुमार पांडे जी को, पूर्व मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन उनके संबोधन के लिए तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री इंदु कुमार पांडे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा रतूड़ी जी ने कहा, आज के इस सारस्वत कार्यक्रम की नायिका सुश्री आराधना जौहरी जी, मेरे पूर्व सहयोगी शत्रुघ्न सिंह जी, प्रभात कुमार जी और इस सारस्वत कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे माननीय अतिथिगण, प्रख्यात दार्शनिक वैज्ञानिक एल्फ्रेड वाइट नॉर्थहेड ने ये कहा कि हर युग के चिंतन की विभिन्न दिशाओं में एक एकात्मता होती है, एक विचारधारा ऐसी होती है, विचार योजना ऐसी होती है, अंतर्वर्ती विचारधारा जो सारे विचारों को एक साथ जोड़ती है और उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो अभिव्यक्ति होती है सृष्टि विद्या के रूप में। और इस सृष्टि विद्या में जुड़ जाता है हर मनुष्य का आत्मचिंतन या आत्म परिकल्पना, जिससे धर्म का उद्भव होता है। धर्म जो एक वैश्विक रूप में जो विधि का विधान है, एक वैश्विक विधान है। ये यात्रा भारतवर्ष में आरंभ हुई ऋग से, ऋग संहिता से, ऋग्वेद से, जहां ऋग्वेद के बहुदेववाद से हम आए एक पॉलीथीज्म से पर्यापन देववाद में या हिंदुइज्म में, जहां हमने कुछ तमाम देवताओं में कुछ देवताओं को प्रमुख देवता की कोटि में रखा। उसके बाद फिर एकात्म ईश्वरवाद या मोनोथीज्म आया और उसके बाद आया एकात्मवाद या मोनिज्म। और इसी यात्रा में धीरे धीरे मंदिरों का जो एक सिलसिला था वो जुड़ गया, जब देवालय के रूप में। फिर ये प्रश्न कई बार उठता है कि देवता क्या है और किस तरह से इनको परिभाषित किया जाए। ये एक अनुभूति है कि देवता केवल एक अनुभूति है, एक शक्ति प्रवाह है जिसकी अनुभूति होती है। वो मानवीय रूप भी हमने उनको दे दिया और देवत्व भी प्रदान किया। दीप्यते इति देवा ददाति ते देवा, जो हमको कुछ देते हैं वो भी देव है, जो द्युतिमान है, जो लोक में है, वो भी देव है। और इन देवों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई कालांतर में, मुख्य रूप से गुप्त काल में मंदिरों में। तो वो एक लिंग स्वरूप, लिंग वो है जो अदृश्य है, उसका जो दृष्ट स्वरूप है वह लिंग कहलाता है। और फिर उनकी स्थापना मंदिरों में हुई। आपने उत्तराखंड को का चयन किया, शतपथ ब्राह्मण में है, स्वर्ग गंगा द्वारोत्तर विप्र स्वर्ग भूमि स्मृता बुदे यस्य दर्शन मात्रेण विनिर्मुक्त कर्म बंधने। तो ये तो देवभूमि, स्वयं देवभूमि है, जहां स्वर्ग भूमि है, द्युलोक है। देवताओं का वर्गीकरण भी किया है कुछ धार्मिक इतिहासकारों ने। पृथ्वी स्तरीय देवता यथा अग्नि, जो ऋग्वेद के प्रथम देवता हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता, जो जिसमें इंद्र, वायु आदि आते हैं। और द्युलोक स्थानीय देवता, जिसमें सूर्य का प्रमुख स्थान है और द्वादशादित्य के रूप में। एक बड़ा रोचक प्रकरण है, प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद में, जब ऋषि याज्ञवल्क्य से शाकल्य ने पूछा कि कितने देवता है, तो उन्होंने कहा 3,303। फिर उन्होंने कहा ठीक है दोबारा बताओ, उन्होंने कहा 33। फिर उन्होंने कहा 3, 2, 1.5 और 1। तो उन्होंने कहा बाकी तो सब समझ में आ गया, 1.5 क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने 1.5 नहीं कहा था, आपने इसको 1.5 समझा। मैंने कहा था अध्यार्थ नोति, वायु जो बहता है और जो हमारा सबका पोषण करता है, आपने उसको 1.5 समझा। अध्यार्थ नोति को आपने केवल अध्यार्थ तक समझा। तो ये आपने मिस्ट्री व्हील की बात की है, ये एक आवरण है, पूरी हर चीज पर एक आवरण है, आदि दैविक पर आदि भौतिक का आवरण है। तो हमको उस आवरण से परे जाके उसके अंदर देखना है, उसकी गहराई में जाना है। बहुदेववाद में काफी चर्चा हुई है, स्पेशली जो ये पाश्चात्य लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब बहुदेववाद भी क्या आपकी बात करते हैं और एकात्मवाद की भी बात करते हैं। तो ऋग्वेद से ही आरंभ हो जाता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सूक्ष्म श्वेताश्वतर का एक श्लोक है,
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम् अनेक रूपम विश्वेक पाशम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांति अत्यंत नेति। तो ये तो शिव की भूमि है। शिव जो एक पवित्रता का परिचायक था, ऋग्वेद में कालांतर में आगम ग्रंथों के पश्चात शिव एक शक्ति के साथ समायुक्त हो जाते हैं और वो एक पूरी सृष्टि के रचयिता, पोषण करता और संहार करता तीनों रूप में आ जाते हैं। कदाचित ये भूमि शिव की भी भूमि रही है। ये भी कहा गया है कि रावण का वध करने के पश्चात राम ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करने के लिए तुंगनाथ गए थे। आपने अभी हर्षिल की बात की थी, जहां जालंधरी और भागीरथी के विवाद को सुलझाने के लिए विष्णु को शिला का रूप धारण करना पड़ा था, हरिशिला, इसलिए वो कहलाता है। तो ये एक पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक होगी, क्योंकि हम वेद को तो हम कहते हैं कि वेद धातु से उसकी व्युत्पत्ति हुई है, जो ज्ञान से व्युत्पत्ति हुई है। और मैं पुनः एक बार आपको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं इस पुस्तक के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच पुलकित हैं हम आज। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके आश्रय वचनों के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बियॉन्ड द मिस्टी वैली, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर और ऐसे मंदिर जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर और ऐसे धार्मिक स्थान जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, उनको भी अपनी पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के सामने तो आ ही रही है, क्योंकि हम लोग इसका अभी विमोचन कर दिया, आपके सामने भी आ गई। और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्थानों पर ये पुस्तक जाएगी और उन स्थानों का बोध करवाएगी, उन स्थानों से सबका परिचय करवाएगी। उसकी लेखिका सुश्री आराधना जौहरी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु कुमार पांडे जी, पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रभात प्रकाशन के हमारे श्री प्रभात जी, एवं मेरे सामने बैठे हुए जिन्होंने पुस्तक के बारे में विचार रखा और वो स्वयं भी लेखक हैं। अभी उनकी भी शानदार पुस्तक भवन, उसका भी मैंने जो है उसमें भी मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रीमान अनिल त्रितुड़ी जी, श्रीमान पीसी शर्मा जी और राधा रतूड़ी जी ने भी यहाँ से पुस्तक के बारे में और उसके बारे में बताया। श्री अशोक जी, डीजीपी साहब हमारे राकेश जी, और नपलचाल साहब थोड़ा वहाँ दिख रहे हैं, आज उन्होंने मास्क वगैरह लगा दिया। हम सभागार में उपस्थित सभी हमारे पूर्व अधिकारीगण और वर्तमान के अधिकारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, और आराधना जी ने बताया कि मुझे आज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से कवर करने के लिए दिल्ली से भी, नेशनल मीडिया से भी लोग आए हैं। सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो इसका नाम रख दिया है हम लोगों ने मुख्य सेवक सदन। तुम लोगों को पता होगा पहले इसका नाम था जनता दर्शन हॉल, और मैंने जब से काम संभाला मैंने इसका नाम रख दिया मुख्य सेवक सदन या मुख्य सेवक संवाद कक्ष। तो मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आराधना जी को
सुंदर कृति के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये लीग से हटकर काम करने के लिए पहले से ही पहचानी जाती हैं। 36 वर्ष के सेवा काल के दौरान आपने विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नैनीताल के डीएम आप रही और अभी शत्रुघ्न सिंह साहब बता रहे थे कि उनके पिताश्री पूज्य पिताजी भी जो है वहाँ के डीएम रहे, और आपने भी मुझे बताया था कि मुझे मिली थी, क्योंकि मुझे नैनीताल से इसलिए लगाव था कि क्योंकि मैंने बचपन में वहाँ पढ़ा और बचपन बाद में मैं वहीं डीएम बन गई। और नैनीताल के डीएम रहते हुए आपने बरसात में कोसी नदी का कहर झेलने वाले गांव चुकुम गांव का दौरा किया और उस गांव तक पहुंचने वाली आप पहली महिला डीएम थी। आपके दिशा निर्देश पर आज भी चुकुम गांव के लोगों को वो व्यवस्था जारी है। देखिए, मैं थोड़ा लीग से हटके कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मनुष्य पैदा होता है, सब काम करता है, जो भी सबके जीवन में आते हैं, मनुष्य के जीवन में आते हैं, वो सब काम करते हैं, लेकिन वास्तव में पहचान उसी की होती है जो लीग से हटकर कुछ काम करता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो मनुष्य का जीवन है वो अपने आप में आश्चर्य है। रतूड़ी साहब, कितनी 84 लाख योनियों के बाद हमको दोबारा मिलेगा ना ये जीवन? मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं है। ये कहते हैं हमारे सभी देवी भागवत पुराण, हमारे ग्रंथ कि 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिला है। तो जब इतने योनियों के बाद इस जीवन में आने का अवसर मिल रहा है तो ये आश्चर्य है। क्यों सुधांशु जी? अभी तो आपके पास तो बहुत कुछ करने के लिए है, नहीं तो बाद में आप भी लिखेंगे। अभी नहीं, बाद में, अभी तो बहुत साल है। तो जब भगवान ने हमको जो है विशिष्ट बनाया है, देखिए, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं, सुनने के लिए कान हैं, विचार करने के लिए विवेक हमारे पास रहे, उसके लिए बुद्धि है। हमारे सभी के लिए हमारे मन में एक करुणा का भाव भी रहे, उसके लिए हमारा हृदय भी है। तो इतना विशिष्ट किसी को नहीं बनाया। मतलब प्राणियों में अगर सबसे विशिष्ट कोई है तो मनुष्य है। तो मैं तो इस पुस्तक के विमोचन अवसर पर ही कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारी पूरी सरकार के शासन के सारे जो है नाक कान हाथ पैर सब यहीं पर हैं, सब लोग बैठे हैं। तो हमको इतना विशिष्ट बनाया है तो हम अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट काम करें, और मन से, आत्मा से, शरीर से, वाणी से, कहते मन से मनसा वाचा कर्मणा, इसको मानकर अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा ये जो कालखंड चल रहा है सेवा का, वह तो सफल होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये पुस्तक आपने आज ऐसे उसमें लिखी है, और आपने मुझे, जब आप मेरी उत्तराखंड सदन में आपसे भेंट हुई थी तो उस समय आराधना जी ने मुझे बताया कि आप भूटान गई थी और भूटान में कार गिर गई और आपके दोनों पैर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, और ये शक्ति इनको भगवान ने दी, और इन्होंने पुस्तक लिखी और इनका जीवन तो सफल हो रहा है। और मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा कि एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखने का काम जो है इन्होंने शुरू किया है, इसको सीरीज दर सीरीज, आपने भी कहा था। हाँ, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, अभी 4 दिन पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन में एक दिन में 35,000 बच्चों को एक जगह से मिड डे मील जो है वहां से जाना था।
तो वहाँ एक छोटी बच्ची ने मुझसे प्रश्न किया कि आप क्या बचपन से राजनीति में आना चाहते थे? आप ये सोचते थे कि आप मुख्यमंत्री बनोगे? तो मैंने 1-2 मिनट का विचार किया। मैंने सोचा कि कई बार होता क्या है कि हम लोगों को कई प्रश्नों के जवाब कई उस समय की वस्तु स्थिति के अनुसार देने होते हैं। तो मैंने उस समय बिल्कुल भी नहीं सोचा, और जो मेरे मन में बचपन से विचार था, बचपन से विचार आता था कि कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए कुछ करना है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत नामी गिरामी आदमी होते हैं, बहुत रसूख वाले होते हैं, वो सामने आते हैं तो वैसे सब नमस्ते तो करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन जब वो उठ के चले जाते हैं आगे को तो फिर क्या कहते हैं? तो बचपन से मेरे मन में एक विचार रहता था कि अगर हम उठ के भी जाएं तो पीछे से भी लोग कहें कि नहीं, ये जा रहा है, ये आदमी सही है। तो ऐसे कुछ विचार मन में आए तो मैंने आप सबके सामने रख दिए। तो मैं आज के अवसर पर आराधना जी को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आराधना जी मुझे भी 1 साल हो गया मुख्य सेवक के रूप में, हालांकि उसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी मैं 4 महीने 6-5 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर पाया। चुनाव आ गया और पिछली बार के कालखंड में तो मैं केवल चुनाव ही चुनाव सोचता रहा। आप लोगों को ही पता है कि भाई यहाँ क्या होता है कि हर बार चुनाव होता है 5 साल में, तो हर चुनाव में ये स्थिति बनती है कि एक बार इस पार्टी की सरकार बन जाती है, दूसरी बार उस पार्टी की सरकार बन जाती है। 4 चुनाव में यही होता रहता था हर बार। 2002 में चुनाव हुआ तो एंट्रीम सरकार थी भाजपा की, कांग्रेस की बनी। 7 में चुनाव हुआ, नहीं सॉरी 2 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की बन गई। 7 में चुनाव हुआ भाजपा की बन गई। 12 में चुनाव हुआ फिर कांग्रेस की बन गई। 17 में चुनाव हुआ फिर भाजपा की बन गई। तो अब की बार साइकिल घूम रहा था, सभी को लग रहा था कि इस बार जो है फिर से सरकार बदल जाएगी, और इस बार जो है सरकार नहीं बदली, फिर से वही सरकार आ गई। तो पिछली बार में हम इसी काम में लगे हुए थे, बड़ी स्थितियां भी वो थी, जैसे आपके सामने उलझन होगी ना लिखने में कि ये फोटो इतनी दूर जाके कैसे खींचे। एक एक फोटो आपने कहीं हथिया नौला का खींच रखा है, कहीं का आपने मद महेश्वर का खींच रखा है, दूर दूर का। तो अब जो समय है, और आप ही लोगों के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप ही लोगों के कंधों पर ये भार है कि हमको जो है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और ये कोई मेरी बात नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो इससे अच्छा अवसर आप मुझे दे भी नहीं सकती थी कि इतने सारे अधिकारीगण, इतने सारे जो है विचारक, इतने सारे विद्वान। मैं तो धन्यवाद आपका इसलिए भी कर रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे अपनी बात, जो मेरे मन की बात है, वह भी मैं जो है इनके सामने यहाँ पर कह पा रहा हूँ। और जो आपने इसमें मानस खंड, केदार खंड, अलग अलग आपने इनका विस्तृत जो व्याख्यान इसमें किया है, और ये पुस्तक के माध्यम से हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र का पर्यटन। ये पुस्तक सभी जगह जाएगी। आप कह रहे थे एम्बेसी में देंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे प्रभात भाई, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ के सभी पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, हमारी पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति है, सबकी जानकारी होगी। और सबसे बड़ा है कि डेस्टिनेशन, ये तो मैडम हम लोगों को जो है वो भी करना चाहिए। वैसे भी सभी जगह की कौन सा डेस्टिनेशन कितनी दूर है, ये जरूरी है कि सबको, जो आने वाले लोग उनको पता होना चाहिए। तो मैं वहीं पर आ जाता हूँ फिर से कि आपने इतना शानदार लिखा, और हम मानस खंड कॉरिडोर बनाने की हमारी योजना है। और मानस खंड कॉरिडोर में क्योंकि जहाँ 4 धाम में हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें बहुत अच्छी बन गई है और बन रही हैं लगातार। भारतमाला प्रोजेक्ट में
लगातार एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से जो कि अभी तक जो हमारी चारधाम यात्रा चली है इस साल, अभी 27 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। 2 महीने में 27 लाख लोग, और जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी यात्रा बची हुई है पूरी, बरसात के बाद फिर यात्रा चलेगी तेजी से। कावड़ भी चल रही है, कावड़ में भी रोज हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और चारधाम यात्रा में जहाँ 27 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, ये रजिस्टर्ड है, और बिना रजिस्टर्ड वालों का अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 35-40 लाख का बराबर आंकड़ा चला गया होगा। तो हम चाहते हैं कि एक तरफ से कनेक्टिविटी बने और दूसरी तरफ को भी जो केदारखंड है वो मानस खंड से भी उसको कनेक्ट करना है हम लोग। तो अच्छी जो कनेक्टिविटी है, आने जाने का अच्छे रास्ते हैं। हालांकि 2 बड़ी सड़कें अभी, एक हमारी हल्द्वानी से कर्णप्रयाग तक और एक ग्वालदम से बागेश्वर तक। 2 सड़कें हमारी बड़ी बन रही, भारतमाला में है ना जल जीबी तक। तो 2 सड़कें बड़ी बन रही हैं और ऐसे अनेकों सड़कें बन रही हैं। और ये चारधाम यात्रा में आने वाले लोग अगर ये मानस खंड की तरफ भी जाएंगे, उसमें से 5% भी चले जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो हम लोगों को चाहिए था वो आपने इस पुस्तक में लिख दिया। तो हमारी तो आपने एक तरह से बहुत इसमें हमारी मदद भी हुई है सरकार की। सारे स्थान आ गए हैं और आसानी से लोगों के हाथों में पुस्तक चली जाएगी, जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद और आगे की सीरीज आपकी निकलती रहे। और अंत में यही कहते हुए कि विशिष्ट भगवान ने हमको बनाया है तो विशिष्ट काम करने के लिए बनाया है। ये सेवा काल तो सफल होगा ही होगा, जीवन भी सफल होगा, और एक जीवन नहीं, आने वाले सारे जीवन सफल होंगे। अभी मैं आप लोगों के उसमें गया था, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजकल सबको अगले 25 सालों के लिए कि 2047 तक भारत कैसा होगा, उसमें लगे हुए मिशन कर्मयोगियों के बीच में भी गया था मैं। तो वहाँ भी मैंने कुछ इसी प्रकार के अपने विचार रखे थे उनके सामने कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने बुलाया है, किसी के कार्यक्रम में गए हैं, एक तो हमारे राज्य के लिए क्या हो सकता है, और राज्य के साथ साथ वो जिस सेवा में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उनका प्रोत्साहन कैसे हो सकता है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के काम करते हैं। उसी की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य और लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो उस समय के लिए हम लोग एक सभी विभागों से, मैंने सब लोगों से कहा है कि एक रोड मैप ऐसा कि जो 2025 में हमारा पूरा हो, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई गोल हम क्या ले सकते हैं जिससे कि जब 25 साल में हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं तो हम बड़े शान से कहें कि 25 साल होने पर हमारे इस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है, ये काम हमारा पूरा हो गया। ये केवल उत्तराखंड का ही नहीं, ये हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कामों में से एक काम है और हम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपकी पुस्तक बहुत हम लोगों को इसमें ऊर्जा देगी। पुनः आपका सबका धन्यवाद करते हुए और आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहते हैं ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस पुस्तक के प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी को। तालियों से करेंगे उनका स्वागत। आप सबके प्रति मेरा हार्दिक आभार और कृतज्ञता। सचमुच प्रभात प्रकाशन अभिभूत है, आनंदित है आपके आगमन से। प्रभात प्रकाशन सदैव यह प्रयास करता है कि वो भारतीय परंपराओं और दर्शन संस्कृति को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करे। आज लोकार्पित होने वाली कृति उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कृति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि न उन्होंने इस पुस्तक का लोकार्पण किया
बल्कि इसको उत्तराखंड के सभी संस्थाओं में पहुंचाने के लिए भी आपको प्रेरणा दी है। निश्चित रूप से इस पुस्तक के पारायण से हम भारतीय संस्कृति को जान पाएंगे और यहाँ के धार्मिक स्थलों के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा का विस्तार कर पाएंगे। मैं सचमुच अभिभूत हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ कराई। मंच पर उपस्थित पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय इंदु प्रकाश जी और आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का हार्दिक आभार। आराधना जौहरी जी का आभार कि उन्होंने इतना परिश्रम करके यह पुस्तक प्रकाशित की, हम लेखन किया, उसका प्रकाशन करने का अवसर हमको दिया। जहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, समाज के विभिन्न वर्गों के महानुभाव, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और सभी सुधीजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए।